एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर अवनी से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम पूरे देवाश्रम में सबसे ज्यादा सुंदर हो। इसके बाद अवनी से रील वीर से शर्माने लगती है और अपना हाथ उठाकर जोरदार वीर को एक चाटा मारती है। वाह कितना प्यार है भाई, इतना प्यार तो मुझे कभी नहीं चाहिए। इसके बाद वीर उठ जाता है और वो उठकर बोलता है कि स्टेशन हेड अवनी, तुमने मेरे साथ क्या किया। इसके बाद वीर बोलता है कि मुझे वहां तक याद है जब तुमने मेरे को पानी दिया था और मैंने वो पानी पी लिया था। इसके बाद अवनी बोलती है कि हम दोनों फाइट कर रहे थे, तभी तुम बहुत ज्यादा थक गए थे, इसी टाइम तुम बेहोश हो गए, मैं बस तुम्हें जगा रही थी। इसके बाद अवनी बोलती है कि मैं इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हूँ, मैं उसे और भी ज्यादा सच बुलवा सकती थी। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि ये एक लड़की है और मैंने इसको छेड़ दिया, इसी कारण ये मुझ पर शक नहीं करेगी। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि मैं अवनी का कवर ले रहा हूँ, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं बेटर और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे उनको अपनी फाइटिंग स्किल दिखाऊंगा। और फिर वीर सोचता है कि फ्यूचर में मैं डॉलर की पहचान पूरी तरह से छोड़ दूंगा। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर लिन वी फैंग को एक बैग देता है और बोलता है कि किसी को मत बताना कि ये मैंने तुमको दी है, और मैंने ये तुमको देने के लिए कुछ दिनों का वेट किया ताकि कोई भी हमें यहाँ पर ना देख पाए। इसके बाद लिन उस बैंक में देखते हुए कहता है कि म्यूटेंट शॉपफिश, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया वीर भाई, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, और भाई तुम चिंता मत करना, तुमने जो कहा है मैं वही करूंगा। इसके बाद वहाँ पे चूतिया आ जाता है और वो बोलता है कि क्या ये यंग मास्टर लिन है, ये इस कमीने के साथ क्या कर रहा है। इसके बाद लिन भी फैंग कहता है कि ग्रैंड मास्टर क्या कोइंसिडेंट है, मैं तुमको बता दूं कि वीर भाई मेरा दोस्त है और मुझे पता है कि तुम्हारे और वीर भाई के बीच में बहुत ज्यादा गलत फहमी है, इसलिए इस मैटर को यहीं पे एंड करो। इसके बाद व्योम बक्सी बोलता है कि बिल्कुल नहीं, हम ये कैसे कर सकते हैं, तभी ग्रैंड मास्टर उसको रोक देता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि व्योम बक्सी यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे टाइम खराब नहीं करना, तुम्हारी अगली फाइट डॉलर से है तो तुम तैयारी कर लो। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि क्या मेरी दूसरी फाइट व्योम बक्सी से है, इसने जो भी मेरे साथ किया है वो इसको देने का टाइम आ गया। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें मार्शल बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बंदे आ रहे होते हैं। इसके बाद हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि व्योम बक्सी कमजोर नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका सामना डॉलर से होने वाला है, पता नहीं कौन जीतेगा। आज का मैच बहुत अच्छा जाने वाला है और ये दोनों अलग अलग लेवल पर हैं क्योंकि डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जय सैगल कहते हैं कि इस मैच में डेफिनेटली डॉलर जीतेगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो उसके पीछे खड़ा बंदा बोलता है कि पहले तुम्हें पूरा मैच देख लेना चाहिए, इसके बाद फिर बोलना चाहिए, क्योंकि व्योम बक्सी के पीछे ग्रैंड मास्टर का हाथ है और डॉलर अकेला है, व्योम बक्सी के सामने डॉलर कुछ भी नहीं है। इसके बाद जय सैगल एक बंदे को देखता है जो कम्बल ओढ़ कर बैठा होता है, तो जय सैगल उस बंदे से कहते हैं कि क्या भाई तुम्हें ठंड लग रही है जो इस टाइम भी तुम कम्बल ओढ़ कर बैठे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कम्बल ओढ़े वाला बंदा कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद टोपी वाला बंदा जय सैगल से कहते हैं कि डॉलर ने ग्रैंड मास्टर की सीक्रेट ब्लड डेविल सोल चुरा ली थी, हो सकता है कि वो बदला लेने के लिए व्योम बक्सी को कुछ अपनी डेविल सोल दे ताकि वो उस मौके का उपयोग करके डॉलर को मरवा सके। इसके बाद जय सैगल कहते हैं कि ये एक डेविल सोल है, लेकिन डॉलर के पास बहुत सारी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है जिसके सामने व्योम बक्सी कुछ भी नहीं है। देख लेना व्योम बक्सी डॉलर के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। इसके बाद गौतम वाधवा बोलते हैं कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर व्योम बक्सी 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता तो मेरी रेड हॉफ्ट बिस्ट सोल तुम्हारी हुई, अगर वो टिक पाया तो तुम्हारी म्यूटेंट नास्ट्रोनाल वुल बिस्ट सोल मेरी हो जाएगी। इसके बाद जय सैगल कहता है कि मेरी वुल बिस्ट सोल। इसके बाद माही बोलती है कि तुम दोनों ही बेवकूफ हो क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, फिर भी तुम अपनी म्यूटेंट डेविल सोल को दाव पर लगा रहे हो। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि डॉलर और व्योम बक्सी की फाइट स्टार्ट करो, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉलर नहीं होता। इसके बाद हम जय सैगल की बगल में बैठे हुए उस कंबल वाले आदमी को देखते हैं जो खड़ा होकर आगे आने लगता है और अपना कम्बल उतार देता है। जैसे ही वो कम्बल उतारता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि डॉलर होता है। इसके बाद जय सैगल बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि OMG ये हमारे बगल में बैठा था, और माही बोलती है कि क्या ये डॉलर है, और मैं इसे समझ भी नहीं पाई। इसके बाद जय सैगल जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि डॉलर तुमको व्योम बक्सी को 1 मिनट में हराना होगा प्लीज। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि तुम मेरे लिए मुश्किल क्यों बना रहे हो जय सैगल। इसके बाद हम गौतम
वाधवा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसका तो मन बस डॉलर को मारने का कर रहा होता है। इसके बाद वीर का सिस्टम वीर की प्रोफाइल खोल के दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे पास कितने जीन पॉइंट है और कितनी डेविल सोल है। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि मेरे पास अच्छी खासी डेविल सोल है। मेरे पास 3 सीक्रेट ब्लड रैंक की है और 4 म्यूटेड रैंक की डेविल सोल है। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि भले ही वो 3 आंखों वाली बिल्ली किसी काम की ना हो, लेकिन नान ने मुझे जो डेविल सोल दी उस डेविल सोल से मैं पानी पर सवारी कर सकता हूँ और नान भाई वही चिड़िया वाला बंदा है। इसके बाद वीर रिंग में चला जाता है और मैच स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद व्योमबक से बोलता है कि बस अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे किल करता हूँ। इसके बाद वो अपने काले गोरिल्ला वाले डेविल सोल बुलाता है और हम देखते हैं कि उसकी ओर हवा से चलने लगती है और वो देखते देखते एक बहुत बड़े गोरिल्ला में बदल जाता है। इसके बाद गौतम वाधवा बोलता है कि मैं जानता था ग्रैंड मास्टर ने अपनी सीक्रेट ब्लड गोरिल्ला के डेविल सोल व्योमबक्सी को दे दी, अब तो डेफिनेटली मैं ही जीतूंगा। इसके बाद जय सैगल बोलने लगता है कि डॉलर तुमको उसको 1 मिनट में ही हराना होगा, अगर तुम इसे 1 मिनट में नहीं हराते तो मेरी म्यूटेंट डेविल सोल हो गई। इसके बाद कुछ लोग बात करने लगते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने अपनी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल और 2 म्यूटेंट डेविल सोल व्योमबक्सी को दे दी है और वो डॉलर को मरवाना चाहता है। अब डॉलर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हें खुद नहीं मार पाया, लेकिन कोई बात नहीं, व्योमबक्सी तुम्हें अब मार देगा तड़फा कर। तुमने जो मेरा मजाक उड़ाया उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड हो जाता है यहाँ पे एंड। और भाई एक बंदे ने मुझको बोला कि भाई 4 एपिसोड अपलोड करो वरना मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा। तो भाई मैं अपलोड तो कर दूं, एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता, दूसरा मेरा इंटरनेट चला जाता है। भाई 2 एपिसोड में सारा इंटरनेट उठ जाता है, बड़ी मुश्किल से 200 बचता है।